सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम का कहना है कि इक़्तिदार मिला तो सबसे पहले करप्शन का खात्मा करेंगे। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च किया जाएगा। जमात इस्लामी की माहिर और तजर्बाकार टीम की कारकर्दगी पहले 50 दिनों में वाज़े नज़र आएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सीनियर सहाफ़ी और समाजी रहनुमा शाही सिद्दीक की जानिब से लाहौर में NA 126 में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में किया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम का मजीद क्या कहना था, इस हवाले से बता रहे हैं अदील अहमद। जी अदील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस वक्त जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मैं कुछ अवामी सवालात करना चाहूँगा जिसके अवाम मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ सर। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कैंपेन जा रही है आपकी। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ साथ आबादी के लोगों ने शिरकत की है। सर पहला मैं आपसे कुछ अवामी सवालात करना चाह रहा हूँ। पहला अवामी सवाल ये कि सर 8 फरवरी को कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन होने हैं, कुछ कहते हैं नहीं होने हैं, जैसे कि पहले करारदाद पेश हो गई थी। तो सर आप कितना % इसमें श्योर है कि 8 फरवरी को जो है आम इंतखाबात होंगे? नहीं, आम इंतखाबात पूरे हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं। तो सर ये जो लोग कंफ्यूज हैं और वो कहते हैं कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात नहीं होंगे, सर इसकी क्या वजह? मेरा ख्याल है कि अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई हुई है, कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है। और इस कन्फ्यूजन की वजह इंटरम सेटअप था, मुस्लिम लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, वो जो इस इंटरम सेटअप से फ़ायदा उठा रहे थे वो थे जिन्होंने ये भाम पैदा किया और उनकी मर्जी भी थी कि ये काम लंबा हो जाए। सर जब जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी तो पहला काम उनका क्या होगा? करप्शन का खात्मा करेंगे और ये जो प्रोटोकॉल है जिस पर अरबों रुपए लग रहे हैं इसका खात्मा करेंगे और आवाम की कमाई आवाम के लिए इस्तेमाल करेंगे। सर क्या ये जमात इस्लामी इक़्तिदार में आने के बाद ये कहेगी कि हमें 10 साल 15 साल 25 साल मजीद चाहिए इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए? हमें तो सिर्फ पहले 50 दिन ही चाहिए और हम अपने तर्ज अमल से लोगों के सामने रख देंगे बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क, और जिसके नतीजे में ख़ुद लोगों को पता लग जाएगा कि हम एक रॉकेट स्पीड के साथ मुल्क के मसाइल हल कर देंगे। सर ये जमात इस्लामी आज तक इक़्तिदार में इनके ना आने की वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि हमने खुद भी अपने आप को इस तरह से नुमायां करके पेश नहीं किया। हमने कुछ लोगों को खुद आगे किया था कि चलिए हम पीछे रह के मकासद पूरे करेंगे और कुछ लोगों को आगे कर दें। वो हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब हमने उनको इक़्तिदार तक पहुँचाया और उन्होंने इक़्तिदार की गिरफ्त मजबूत कर ली तो वो मुफाद परस्त निकले। उन्होंने दीन के साथ भी रूगर्दानी की और जो वादे किए थे हमारे साथ वो भी पूरे नहीं किए। कश्मीर को और अफ़गानिस्तान को भी उन्होंने बेच डाला। सर अभी लोगों से खिताब के दौरान में आपने एक बात कही थी कि इक़्तिदार में मलिक, खोकर, चौधरी ये तमाम लोग इक़्तिदार में आते हैं और फिर निज़ाम का ये तमाम हाल हो जाता है। अगर जब तक इक़्तिदार में एक आम आदमी, एक आम वर्कर नहीं आएगा पाकिस्तान की तकदीर नहीं बनेगी। तो सर मेरा सवाल आपसे ये कि आम आदमी इक़्तिदार में आएगा कैसे? वो अपनी पार्टियों के अंदर जद्दोजहद करें ना। पूरी दुनिया के अंदर एक स्ट्रगल है सड़कों की अवामी सतह पर, एक स्ट्रगल है विद इन पार्टी एक जद्दोजहद। तो विद इन पार्टी जद्दोजहद शुरू होनी चाहिए। जो कारकुन है पार्टी का वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा हो जाए कि मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगा और ये जो इशराफिया है इसको मैं टिकट नहीं लेने दूंगा, और अगर पार्टी लीडर उसको टिकट दे तो वो उनके लिए काम ना करे। ये तारीख अब करनी पड़ेगी हमें और ये होगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि इक़्तिदार में आने के बाद क्या जमात इस्लामी आम आवाम के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए कुछ ऐसे मंसूबे कायम करेंगे जैसे कि सेहत कार्ड हो गया, जैसे कि सड़कों का हो गया, जैसे कि पानी का हो गया मसला, और ये तमाम अब सेहत कार्ड एक बड़ा एक वो इशू है, फिर उसके बाद लैपटॉप्स दिए जाते थे, बड़े बड़े इस तरह के मंसूबे जो है वो लाए गए थे मुख्तलिफ पार्टियों की जगह से। क्या जमात इस्लामी इस तरह का कोई मंसूबा लेकर आ रही है? देखिए ये जो है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम और सेहत कार्ड, ये एक छोटे प्रोजेक्ट है। हम इससे बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। जो आवाम का हक है वो उनकी दहलीज पर लेकर जाएंगे। हम ऐसी सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे कि सेहत कार्ड की ज़रूरत न रहे और तमाम सहूलतें फ्री लोगों तक पहुँचें, किसी ख़ास शोबे तक महदूद न रहे। और अस्पताल भी बड़े पैमाने पर बनाएंगे। इलाज मुआलजे की सहूलतें हर सतह की हम फ्री करेंगे। सर अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने बयान में कहा कि अगर हम इलेक्ट होते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो हम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली जो है वो प्रोवाइड करेंगे। देखिए उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा जी 300 यूनिट में फ्री दूंगा। इसका मतलब ये है कि वो 300 फ्री देगा, उस 300 का खर्चा जो है वो बाकी सार्फिन पर डालेंगे। हम ये नहीं काम करेंगे, हम बिजली को सस्ता करेंगे। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होगी, कारखाने नहीं चलेंगे।
جی تو ناظرین یہ تمام صورتحال آپ نے دیکھی کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اس پورے کیمپین کو جو ہے وہ کس طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس حلقہ میں این اے 126 میں عام آدمی نے اپنی رائے سے جو ہے وہ ہمیں کیسے آگاہ کیا تھا۔ بہاول نگر میں حلقہ این اے 161 کے 327 اور پی پی 240 کے 167 پولنگ سٹیشنز پر مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ عوام کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ بیورو چیف اسپیشل ٹی وی ملک مقبول احمد تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس حوالے سے؟ بہاول نگر شہر میں موجود ہیں، حلقہ 161 این اے میں اور حلقہ پی پی 240 میں۔ اس میں حلقہ این اے میں سابق ایم این اے میاں علمداد اور آزاد امیدوار کے درمیان جو ہے یہاں کانٹے دار مقابلہ جاری ہے، اور اسی طرح حلقہ پی پی 240 کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو حلقہ پی پی 240 میں جو ہے سہیل خان آزاد امیدوار جس کا انتخابی نشان پیالہ ہے، اور اسی طرح رانا عبدالرؤف سابق ایم پی اے مسلم لیگ نون کے جو ہے یہاں سے امیدوار ہیں حلقہ پی پی 240 میں، اس کے درمیان میں کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اگر میں بات کروں اس حلقہ میں کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں، حلقہ این اے 161 میں جو ہے 327 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ہے۔ حلقہ این اے میں اگر میں بات کروں حلقہ پی پی 240 کے حوالے سے تو حلقہ پی پی 240 میں جو ہے 167 جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ہے۔ تو یہ پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہاول نگر کے حوالے سے تو بہاول نگر شہر میں جو ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ اپنی اپنی پارٹی کے امیدوار جو ہے اپنے ووٹروں کو منانے کے لیے حلقے میں جا رہے ہیں، اور کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ اب چلتے ہیں ہم جو ووٹر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کے حق میں ووٹ دیں گے، اور اس وقت جو ہے اس حلقہ میں حلقہ این اے حلقہ پی پی میں کیا صورتحال ہے۔ چلتے ہیں ووٹروں کی جانب اور ووٹروں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حلقہ 161 میں اور حلقہ پی پی 240 میں آپ کس کو کون سے امیدوار کو ووٹ دیں گے؟ آزاد امیدوار ہے جی ہمارا سہیل خان، ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی کو ووٹ دیں گے ہم انشاءاللہ جی شیر کو ووٹ ڈالیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ شیر کو جی شیر کو سر شیر کو میاں محمد سہیل صاحب کو قیدی نمبر 804 عمران کا امیدوار ہے ویس اسکر امین آکو کا انتخابی نشان سلنڈر اور گیزر۔ عمران خان کو ووٹ دے کے حق کی بات کرنے والا ہے۔ بڑا نون لیگ کو دیں گے جی، چھوٹا سہیل خان کو۔ نون لیگ کو جناب راؤ نجیب الرحمان پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایم این اے کا امیدوار ہے میں اسے دوں گا، اور نیچے پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے ابرار الرحمان کھوکر، اسے ووٹ تو جو حلقہ کی سچویشن کو دیکھا جائے تو 15 سال میں رانا رؤف نے کوئی کام نہیں کروایا، 3 دفعہ ایم پی اے رہا یہاں، اور چوتھی دفعہ اس کا بیٹا بلدیہ کا چیئرمین رہا ہے، پر اس نے پورے شہر کا بٹھا بٹھا دیا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ووٹ کا حقدار صرف سہیل خان ہے۔ اچھا سہیل خان آزاد امیدوار ہے؟ سہیل خان ہمارا نمائندہ آزاد امیدوار ہے، پورے شہر کی کیا سپورٹ۔ ان کا انتخابی نشان کیا ہے؟ ان کا انتخابی نشان پیالہ ہے۔ شیر کو میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، میاں علمدار لالے کے کو، رانا رؤف کو۔ عمران خان کا تو بلہ ختم کر دیا ہے۔ نہیں جو کام اس نے کرا نا وہ کسی نے نہیں کرا۔ اس نے 35 منٹ تقریر کری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دنیا داری کی صرف 10 منٹ کی بات کری ہے۔ انشاءاللہ کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر نواز شریف کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ شیر کو ووٹ دیں گے، اور جو کام میاں نواز شریف نے اس ملک کے لیے کیے وہ کوئی بھی لیڈر آج تک نہیں کرا۔ ایٹمی قوت بنانے کا سہرا میاں نواز شریف کے سر ہے، اور انشاءاللہ مہنگائی کو اور بے روزگاری کو اور جو یہ ملک میں معیشت کی بدحالی کی صورتحال شروع ہوئی ہے یہ انشاءاللہ میاں نواز شریف آئیں گے تو ختم ہوگی۔ ووٹ شیر کو دیں گے ہم، انشاءاللہ کرین کو ووٹ دیں گے، نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، سودی نظام ختم کریں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کریں گے، کفر جتنا بھی ہو رہا ہے دنیا میں انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ دیکھیں جی آج ہم حلقہ این اے 161 اور اسی طرح حلقہ پی پی 240 میں موجود تھے، اور اس حلقہ کے لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے کہ کون کون سے امیدواروں کو جو ہے یہ ووٹ ڈالیں گے 8 فروری کے دن، اور لوگوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور آزاد امیدواروں کے درمیان جو ہے کانٹے دار مقابلہ بتایا اس حلقے میں، اور لوگوں کے جو ہے وہ آزاد امیدوار کی طرف جو ہے وہ زیادہ لوگوں نے کہا کہ آزاد امیدوار کو ہم ووٹ ڈالیں گے۔
तो इस हल्का की सारी सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया है। दोबारा नए सर्वे के लिए दोबारा हम आपके सामने हाज़िर होंगे। कराची के हल्का NA 233 से आज़ाद उम्मीदवार की क्या सोच है और क्या अज़ाइम हैं, इस हवाले से जानते हैं दानिश अली से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के साथ साथ कराची शहर जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा और हब शहर कहलाता है, और यहाँ इस शहर के अंदर भी जो है इलेक्शन की एक्टिविटीज़ जो है वो अरूज पर हैं। मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं जो कि इलेक्शन लड़ रही हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि यहाँ की सूबे की जो है वो अक्सरियत रखती है हमेशा से, और सूबाई हुकूमत बनाती है। इसके साथ साथ MKM पाकिस्तान भी है, उसके साथ मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ से निशान ले लिया गया है, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कैंडिडेट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी इलेक्शन का हिस्सा है। इसके साथ कई और छोटी बड़ी पार्टीज़ भी हैं, और इसके साथ साथ एक कसीर तादाद इस दफ़ा के 2024 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारान की है। आज़ाद उम्मीदवारान पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक चीज़ जो तासुर देखने में आया है कि काफ़ी अवाम का रश जमात यानी कि जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के जो हैं कैंपेन्स हो रही हैं, कैंडिडेट्स कर रहे हैं, उन पे लोगों की तादाद तो होती है, मगर एक हैरान कुन बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार के साथ भी लोगों की कसीर तादाद मौजूद है जो कि उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रही है, उसके साथ उनके साथ एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है। मैं नाज़रीन आज मौजूद हूँ कुरंगी में, और कुरंगी का हल्का है NA 233। NA 233 जो इलाका है इनका, ये 2.5 नंबर कुरंगी से स्टार्ट होता है और खुरमाबाद तक इस हल्के की जो है वहाँ वोटर्स की तादाद जो है यहाँ पे 5 लाख के करीब है, और खुरमाबाद तक ये हल्का जो है ये काउंट होता है। मैं यहाँ आपको बता चलूँ कि NA 233 के अंदर टोटल 26 उम्मीदवारान जो है वो जो है सीट के लिए, एक MLA की सीट के लिए आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ MKM पाकिस्तान भी है, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी है, और आज़ाद उम्मीदवारों की भी काफ़ी तादाद मौजूद है। जमात इस्लामी भी यहाँ से पार्टिसिपेट कर रही है। मैं NA 233 के इस वक्त हल्के के अंदर मौजूद हूँ एक ऐसे नौजवान के पास जो कि बिजनेसमैन है, सैयद वकार मोहम्मद शाह उस का नाम है उम्मीदवार का, और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहा है। आपसे उनकी मुलाकात करवाऊंगा, किस जज्बे के तहत बिजनेस से सियासत में आए, और क्या वो अपने तौर पर जो रखते हैं हल्के की आवाम का दर्द, और क्या करना चाह रहे हैं, ये उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम दानिश भी, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो जी एक नौजवान की आदत आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि नौजवान जो हैं वो सियासत की तरफ आ रहे हैं, और जो आपका एम, जो आपसे बात हुई रिकॉर्डिंग से पहले, कि आप सियासत को इबादत समझ के करते हैं, तो कैसे आपने फैसला किया बिजनेस और बड़ी मसरूफियत और उसके बाद इलेक्शन? क्योंकि मेरी रिहाइश इसी एरिया की है, और जब घर से निकलते हैं तो मसाइल देखते हुए गुजरते हुए अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं, और ऑफिस से जब वापस निकलते हैं तब भी यही मसाइल देखते हुए जा रहे होते हैं। लोगों की काफ़ी दिन में जो है काफ़ी तादाद में मेरे पास लोग आते हैं अपने मसले मसाइल लेके, उनसे बातचीत करके उनके मसले हल करवा के। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने सोचा कि अब सियासत में मुझे आना चाहिए, क्योंकि अपने इलाके के मसाइल इतने कि अगर वो गिनने बैठूंगा तो वो ख़त्म नहीं होंगे। अब जब इस फील्ड में मैं उतर चुका हूँ तो लोगों की काफ़ी तादाद मेरे साथ आ चुकी है कि उन्हें भी अब चेंज चाहिए। उन्होंने भी देखा है कि जी पहले, इससे पहले जितनी भी सियासी पार्टियाँ थी, अगर उन्होंने इस मुल्क को बनाया है तो बेड़ा गर्क किसने किया है ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया। जो भी आता है, हम रोड, हम पानी, हम बिजली, हम गैस, किसी ने तालीम पे तवज्जो नहीं दी जो असल हमारा मसला है। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हमारी नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी होगी, तालीम होगी, शऊर होगा, तो हमारे साथ ये मसाइल होने ही नहीं है। उन्हें अपने हर अच्छे बुरे का पता होगा। तो इसी वजह से मैंने सियासत में कदम रखा है। अब देखें इंशाल्लाह आवाम क्या चाहती है। अच्छा वकार, आपका इंतखाबी निशान अबाबील है, और अबाबील कुरान पाक में भी अबाबील का जिक्र है, और अबाबील ने ही एक हाथियों की बड़ी तादाद को जो है वो पीछे धकेल दिया, और शिकस्त दी। रब परवरदिगार ने अबाबील से जो है वो काफरों को और मुनाफिकीन को जो है वो शिकस्त दी थी। क्या समझते हैं अबाबील का निशान आपके लिए कितना कि जो है वो बेहतर रहेगा, और आप अपने निशान के बारे में मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन मुझे ये निशान अलॉट हुआ था उसी दिन मैं मुतमईन हो गया था कि अब ये जितने भी वडेरे, जितने भी पुराने सियासतदान जो एक फैमिली बैकग्राउंड से लेके चल रहे हैं सियासत को, ये उनके लिए अबाबील अपनी चोंच में जो है वो कंकर लेके आ रही है, और ये उन हाथियों की मानद है जिनके ऊपर वो गिरेंगे।
ठीक हो गया। अच्छा वकार, एक चीज़ ये बताइएगा, लोग आपके पास आ रहे हैं, मैंने आपकी कॉर्नर मीटिंग में देखी, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं स्पेशल टीवी के जो वो कवर भी कर रहे हैं आप लोगों की कैंपेन्स को, तो क्या समझते हैं लोगों के क्या मसाइल हैं, लोग आपके पास आके क्या कहते हैं, और फिर क्या आपका ज़हन है इस हवाले से? बस उनके वही बुनियादी मसाइल तो इतने, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो गिनने बैठूंगा तो वो ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ गली से लेके मेन रोड तक मसाइल से भरा पड़ा है। यहाँ रोड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टूटे हुए रोड। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पहले कुछ रोड नज़र आता था, अब आते आते वहाँ मट्टी और खड्डे ही नज़र आते हैं, रोड किसी जगह भी नहीं है। पानी वो नलकों के बजाय आपको रोडों पे नज़र आएगा, और बिजली का आपको पता है, गैस अल्लाह के सुपुर्द। अच्छा, क्या समझते हैं कि लोग आपके ऊपर मुतमईन हैं, आप पे एतमाद करेंगे? मुकाबला बहुत सख्त है, पीपल्स पार्टी है यहाँ पर, उसके बाद MQM पाकिस्तान है, और उसके अलावा और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार जमात इस्लामी है। क्या समझते हैं, लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की काफ़ी तादाद में जो है ना वो शमूलियत हो रही है, आ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, और यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि वोट भी देंगे। अब देखें आगे जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, ये तो चले अल्लाह को मंजूर, अल्लाह ताला जो बेहतर करेगा वो होगा। आपका अपना रोड मैप क्या है कि अगर आप इंशाल्लाह मुंतखब हो जाते हैं और कौमी असम्बली में कराची से कौमी असम्बली में चले जाते हैं इस्लामाबाद में, और वहाँ पे जाके आप अवान में बैठते हैं, तो सबसे पहले आपका फोकस क्या होगा कि आप इलाके के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहेंगे, या आप बताएं कुछ हमें? सबसे पहले मैं तालीम, स्कूल्स, अपने स्कूलों को अपग्रेड कराऊंगा, लेडीज़ के लिए ट्रेनिंग सेंटर, नौजवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, इन चीज़ों पे मेरा सबसे पहले फोकस इन चीज़ों पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह के साहबजादे ज़ीरक शाह का कहना है कि अवाम के सामने पार्टी मंशूर पेश कर दिया गया है। सक्खर में मीडिया से बातचीत के दौरान उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कोई रैली, कोई कैंपेन नहीं देख रहे, क्योंकि सिर्फ हम हमेशा यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अभी से नहीं, 5 साल इलेक्शन की कैंपेन करती है। हम आवाम को अपना मंशूर पेश कर रहे हैं, बाकी आवाम अपनी मर्ज़ी की मालिक है। इंशाल्लाह ताला आवाम खुद समझदार है, आवाम देखेगी, पढ़ेगी और फिर देखेगी, सोचेगी कि भाई जिसको हमने वोट देना है तो उसका मकसद क्या है। हम अपने मकसद बयान कर रहे हैं और दूसरे भी आए अपना मकसद बयान करें, और दूसरी सियासत से हट के अगर 5 साल इसी तरह काम करें तो हम भी जिस तरह हम डट के खड़े हुए हैं तो वो भी अगली बार डट के खड़े होंगे। आज़ाद उम्मीदवार तो ये आप भी सक्खर से हैं, मैं भी सक्खर का हूँ। ये आज़ाद उम्मीदवारों के घर के बाहर तो आप 2 दिन पहले तो आप खान साहब की तस्वीर देख रहे थे, अब 2 दिन बाद अब एक जगह वालिद की तस्वीर है, उनका सितारा है, बेटे का बोतल है। ये आज़ाद उम्मीदवार है। सपोर्ट उनकी JUI कर रही है, जो पीपल्स पार्टी के साथ किसी टाइम पे एक हिमायती थी और PTI के ख़िलाफ़ थी, अब PTI के आज़ाद उम्मीदवार के साथ है। उखाड़ा में इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी, लेकिन शहरी मसाइल जूं के तूं। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, सेवरेज सिस्टम नाकारा। अवाम का फैसला कि वोट उसका जो उनके मसाइल हल करेगा। मजीद देखिए काशिफ नदीम की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी, लेकिन उकाड़ा के दरीना मसाइल जूं के तू न हुए। इन मसाइल के हल के लिए किसी पार्टी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह हल नहीं निकाला गया। सीवरेज का गंदा पानी, हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, टूटी हुई सड़कें, गटरों के खुले मेन होल अवाम के लिए वबाले जान बन गए। उकाड़ा में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। हल्का NA 136 जिला उकाड़ा का अहम तरीन हल्का है। इंतखाबी मैदान में 19 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्का के टोटल वोटर्स की तादाद 5,08,900 है। हल्का NA 136 को मसाइल का गढ़ कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि कहीं सीवरेज सिस्टम नकारा, सेहत के हवाले से हस्पतालों में मसाइल, पीने को साफ पानी भी मैसर नहीं। आज तक अवाम के दरीना मसाइल के हल के लिए किसी नुमाइंदे ने बात तक नहीं की। इस हलके में DHQ उकाड़ा और साउथ सिटी उकाड़ा 2 बड़े हस्पताल हैं, लेकिन इन हस्पतालों में सहूलियात का फुकदान कम न हो सका। कहीं अदवायात मौजूद नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। वोट उसको देंगे जो हमारे दरीना मसाइल को हल करेगा। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। मुसाफिर ज़ीशान के कब्जे से जाली इटालियन कार्ड, आउट पास और दीगर दस्तावेजात बरामद कर लिए गए, जबकि एजेंट मोहम्मद अरशद को एयरपोर्ट पार्किंग से भी गिरफ्तार कर लिया गया।
ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरावाला में FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उमरा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर को सफर करने से रोक लिया गया। मुसाफिर ज़ीशान शाहिद उमरा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहा था। दौरान तहकीकात मुसाफिर ज़ीशान के कब्जा से जाली इटालियन कार्ड, आउट पास और दीगर दस्तावेजात बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम ज़ीशान ने दौरान तहकीकात इंकिशाफ किया है कि एजेंट अरशन ने इसको इटली भिजवाने के लिए 22 लाख रुपए वसूल किए। ज़ीशान की निशानदही पर एजेंट मोहम्मद अरशद को एयरपोर्ट पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया गया। मुसाफिर ज़ीशान और एजेंट अरशद को FIA गुजरावाला ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन अदील शाह के साथ गजनफर शाह, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, गुजरावाला। झुड्डो में SHO नोकोट हसन बख्श की गुटखा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुलजिम अदनान एहसन को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में सफीना गुटखा बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया। ओकाड़ा की मरकजी शाहराह MA जिन्ना रोड का तामीराती काम कई माह से जारी। सीवरेज का काम मुकम्मल ना होने की वजह से राहगीरों को सफर में दुश्वारी का सामना है। मजीद देखिए काशिफ नदीम की ये रिपोर्ट। ये टूटी हुई सड़कें उकाड़ा की आवाम के दरीना मसाइल में शामिल थी। इन पर हादसात होना तो मामूल की बात थी ही। इसके अलावा सीवरेज और बारिश का पानी कई रोज तक ठहरा रहता, जिसकी वजह से सड़कें तबाहाली का शिकार थी, जिससे राहगीरों को सफर में दुश्वारी का सामना था। अब इन टूटी हुई सड़कों का तामीराती काम तेजी से जारी है, जो कि इंतहाई खुशाइन बात है। इंतजामिया की जानिब से बेनज़ीर रोड और GT रोड मुकम्मल होने के बाद अब उकाड़ा MA जिन्ना रोड को बनाया जा रहा है, जिस पर सीवरेज सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए तामीराती काम जारी है। उकाड़ा की इन तमाम मेन सड़कों की मरम्मत पर अवाम ने सुख का सांस तो लिया, लेकिन दूसरी जानिब MA जिन्ना रोड की तामीर मुकम्मल न होने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा होने लगा। शहरियों का मुतालबा है कि MA जिन्ना रोड एक मेन कमर्शियल रोड है, इसकी जल्द अज जल्द तमीर मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें और अवाम बाआसानी सफ़र कर सकें। इस्लामाबाद के कैपिटल ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में डॉक्टर अकबर नियाजी अस्पताल के ताउन से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद से राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मरकजी दफ्तर में डॉक्टर अकबर नियाजी अस्पताल के ताउन से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अमराज चशम, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने अफसरान और मुलाजमीन का तिब्बी मुआयना किया और मुफीद मशवरों के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अकबर नासिर खान के खुसूसी अहकामात पर इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के अफसरान और जवानों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत और सलाहियतों को बेहतर बनाने और उन्हें बीमारियों से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ सेहतमंद सरगर्मियों, नफ्सियाती इम्तिहानात और मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करवाया जा रहा है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस दफ्तर में डॉक्टर अकबर नियाजी अस्पताल के ताउन से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अफसरान मुलाजमीन का तिब्बी मुआयना किया गया। इस मौके पर अकबर नियाजी अस्पताल की जानिब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा अब्बासी, डायरेक्टर अरिज नियाजी और दीगर डॉक्टर्स ने मेडिकल कैंप में शिरकत की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद ने मेडिकल कैंप का दौरा किया और अपना तिब्बी मुआयना भी करवाया। उन्होंने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का शुक्रिया अदा किया। और प्रेस क्लब तहसील हासिलपुर कायम खानी मीडिया ग्रुप के इलेक्शन साल 2024 मुकम्मल हो गए। बिला मुकाबला फैयाज खोकर सदर जबकि अफजल निज़ामी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब तहसील हासिलपुर कायम खानी मीडिया ग्रुप हासिलपुर के इंतखाबात साल 2024 हुए, जिसमें फैयाज खोकर सदर और अफजल निज़ामी को जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। इस मौके पर सदर फैयाज खोकर और चेयरमैन जुल्फकार अली कायम खानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, सहाफ़ी माशरे की आँख, कान और जुबान होता है। कलम और कैमरा तलवार से भी ज्यादा ताकत रखता है। शहरियों और सहाफ़ी बरादरी के मसाइल को उजागर करने में अपना मस्बत किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम ये तमाम
प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आप दोस्तों का मुझे तावर दरकार है, आप दोस्तों का कंधा मुझे दरकार है। अगर आप दोस्तों ने इसी तरह मेहरबानी की जिस तरह आज ये हाउसफुल इजलास हो रहा है, अगर इसी तरह आप इजलासों पे आते रहे, वो दिन दूर रही है कि जब हासिलपुर में सिर्फ एक ही प्रेस क्लब होगा जिसका नाम होगा प्रेस क्लब तहसील हासिलपुर जुल्फकार अली कैंप खाली मीडिया ग्रुप। और इंशाल्लाह हम आपके हर वक्त जब भी आप पुकारेंगे आपके साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। मुकर्रीन का कहना था कि जमहूरी अमल और वोट की ताकत से ही मस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। उन्होंने साफ शफाफ इंतखाबात करवाने पर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन अली अहमद राहत और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया, जबकि इस मौका पर नासिर महमूद कोची एडवोकेट ने मुतादिद सहाफ़ियों के हमरा ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।